दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे भारतीय की है जिनकी खोज ने पूरे विश्व को बदल डाला। ये कहानी एक गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री महान आर्यभट्ट की है। किससे कहानी में आपका स्वागत है। अर्ली लाइफ। आर्यभट्ट का जन्म आज से लगभग 1600 वर्ष पहले 476 AD बिहार के कुसुमपुर या पाटलिपुत्र में हुआ, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। उस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का काल था, लेकिन कुछ हिस्टोरियन के अनुसार यह भी बताया जाता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के अस्मक क्षेत्र में हुआ था, जो नर्मदा और गोदावरी के मध्य स्थित है। और ये कुसुमपुर हायर स्टडीज के लिए गए और वहीं रहने लगे, और बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी का इन्हें HOD बना दिया गया। इन्होंने बिहार के तारागना के सूर्य मंदिर में ऑब्जर्वेटरी भी सेटअप किया। वर्क। आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है, जो है 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। लेकिन कुछ हिस्टोरियन के अनुसार इन्होंने आर्यभट्ट सिद्धांत नाम का एक और ग्रंथ की रचना की, जो लुप्त हो गई। इनकी ग्रंथों में सबसे प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टीय गणित यानी मैथमेटिक्स एवं खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का एक संपूर्ण संग्रह है। आर्यभट्टीय के मैथमेटिकल पार्ट के बारे में बताया जाए तो इसमें उन्होंने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम ऑफ पावर सीरीज एंड अ टेबल ऑफ साइंस का वर्णन किया है। आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था, जो अब लुप्त हो चुका है। इसकी जानकारी हमें उनके समकालीन वराहमिहिर के ग्रंथों से प्राप्त होती है, और साथ ही उनके बाद के मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त और उनके शिष्य भास्कर प्रथम द्वारा मिलती है। इसमें आर्यभट्ट द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन किया गया है, जो है शंकु यंत्र यानी नोमोन, छाया यंत्र यानी शैडो इंस्ट्रूमेंट, एंगल मेजरिंग डिवाइसेस, सेमी सर्कुलर एंड सर्कुलर डिवाइसेस यानी धनुर्यंत्र और चक्र यंत्र, और 2 वाटर क्लॉक्स का भी वर्णन मिलता है, जो बो शेप्ड के हैं और सिलिंड्रिकल शेप्ड के हैं। आर्यभट्ट द्वारा सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। एक और तीसरे ग्रंथ की जानकारी मिलती है, जो है अल ननफ, जिसका अनुवाद अरबी में अबू रेहान अल बरूनी द्वारा किया गया था। इसका संस्कृत नाम अज्ञात है। आर्यभट्टीय ग्रंथ। आर्यभट्ट के कार्य का प्रत्यक्ष विवरण सिर्फ आर्यभट्टीय ग्रंथ से ही प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ का नाम आर्यभट्ट ने स्वयं नहीं रखा था। इस ग्रंथ का नाम उनके शिष्य भास्कर प्रथम द्वारा उल्लेखित किया गया है। इस ग्रंथ में 108 वर्सेस यानी छंद हैं और 13 इंट्रोडक्टरी वर्सेस हैं। इस ग्रंथ को 4 लेसन्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेसन है गीतिका पाद, दूसरा गणित पाद, तीसरा कालक्रिया पाद और चौथा गोल पाद। गीतिका पाद। इस लेसन्स में 13 वर्सेस यानी छंद है। इसमें लार्ज यूनिट्स ऑफ टाइम का विवरण मिलता है और प्राचीन काल के लोगों के द्वारा समय की गणना कैसे की जाती थी, इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। गणित पाद। इस लेसन में 33 वर्सेस हैं। इसमें मेंसुरेशन, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, सिंपल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस की जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट के द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज जीरो का उपयोग आर्यभट्टीय के गणित पाद के पहले भाग से ही प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में प्लेस वैल्यू सिस्टम का भी प्रयोग मिलता है। इसमें उन्होंने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का भी वर्णन किया। दोस्तों, बहुत से लोग तो इस सोच में पड़ जाते हैं कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ को संस्कृत के श्लोकों में लिखा था, तो उन्होंने इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड फार्मूला को किस तरह प्रदर्शित किया होगा, क्योंकि इक्वेशंस एंड फार्मूला हमेशा नंबर में लिखे जाते हैं, जबकि आर्यभट्टीय ग्रंथ नंबर नहीं बल्कि संस्कृत के शब्दों में लिखा गया है। और वो आर्यभट्ट जैसा ही जीनियस दिमाग था, जिसने बिना नंबर का इस्तेमाल किए बड़े बड़े इक्वेशंस एंड फार्मूला को श्लोकों में वर्णित कर दिया। आर्यभट्टीय के गणित पाद के दूसरे भाग से हमें पाई की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि आर्यभट्ट को इस बात का ज्ञान था कि पाई एक इरेशनल नंबर है। उन्होंने इसे एक श्लोक के जरिए बताया है, जिसका अर्थ है 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुना करें और फिर 62,000 जोड़ें, जो सर्कल का परिधि यानी पेरीमीटर होगा, और जिसका डायमीटर 20,000 है। इसके अनुसार सर्कल के परिधि यानी पेरीमीटर और व्यास यानी डायमीटर का रेशियो 3.1416 बताया है, जो कि पाई का वैल्यू है, और ये 3 डेसिमल तक एक्यूरेट। आर्यभट्टीय के गणित पाद के भाग 6 में आर्यभट्ट ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का वर्णन किया है, जो कि इन्होंने इसे श्लोक के जरिए बताया है।
जिसका मतलब है किसी ट्रायंगल का एरिया परपेंडिकुलर और बेस के गुणनफल के आधे के बराबर होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आर्यभट्ट ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइन यानी जया, कोसाइन यानी कोजया, वर्साइन यानी उत्क्रमा जया और इन्वर्स साइन यानी उत्क्रम जया का प्रयोग ट्रिग्नोमेट्री में किया है। और इन्होंने ही पहली बार साइन एंड वर्साइन टेबल का प्रयोग 0 से 90 डिग्री तक 3.75 डिग्री के अंतराल पर 4th डेसिमल तक एक्यूरेट प्रयोग किया था। आर्यभट्टीय के गणित पाठ से इनडिटर्मिनेट इक्वेशन की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसे उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया था और इस बात की जानकारी उनके शिष्य भास्कर प्रथम द्वारा दी गई थी। इतना ही नहीं, उनके इस ग्रंथ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसे उन्होंने फॉर्मूलों के साथ समझाया था। काल क्रिया पाठ, इसमें 25 वर्सेस यानी छंद है। इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम का पता चलता है और साथ ही इसमें किसी भी दिन प्लैनेट्स के पोजीशन के निकालने की जानकारी दी गई है। इसमें सप्ताह के 7 दिनों की जानकारी उनके नाम के साथ मिलती है। इसमें 50 वर्सेस हैं। इसमें खगोल विज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें आकाशीय क्षेत्र के ज्योमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेटर, नोड, शेप ऑफ अर्थ, दिन रात के क्या कारण है और जोडियाक साइन यानी राशिफल का पता चलता है। आर्यभट्टीय के गोल पाथ से रिलेटिव ऑफ मोशंस का भी पता चलता है, जिसे उन्होंने एक श्लोक के जरिए बताया है, जिसका मतलब है नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तब वो समझता है कि वृक्ष, पर्वत आदि पदार्थ सभी उल्टी गति में जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति में जाती ही प्रतीत होती है। इस प्रकार आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इनके अनुसार एक कल्प में 14 मवंतर और एक मवंतर में 72 महायुग यानी चतुर्युग तथा एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को समान माना है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में सौर मंडल के एक ज्योमेट्रिक मॉडल का वर्णन किया है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसमें उन्होंने पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार बताया है। सबसे पहले चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और नक्षत्र। इनके अनुसार पृथ्वी का रोटेशन टाइम 23 घंटा 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड है और मॉडर्न वैल्यू के अनुसार 23 घंटा 56 मिनट 4.091 सेकेंड है, जो लगभग एक्यूरेट है। इन्होंने पृथ्वी का रिवोल्यूशन टाइम 365 दिन 6 घंटा 12 मिनट 30 सेकेंड बताया है, जो कि मॉडर्न वैल्यू से केवल 3 मिनट 20 सेकेंड का ईरा रखता है। इनके ग्रंथ से एक्लिप्स यानी ग्रहण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। इसमें उन्होंने ग्रहणों को पृथ्वी द्वारा डाले जाने वाली और इस पर गिरने वाली छाया से संबंधित बताया है। इनके अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। आर्यभट्ट द्वारा की गई खोज पूरे भारतवर्ष के लिए सम्मान और गर्व की बात है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट को ही समर्पित कर उनके नाम पर रखा गया है। आर्यभट्ट सैटेलाइट आप भारत के 2 रुपीस के नोट पर भी रिवर्स साइड में देख सकते हैं।